खबर रांची से है, जहां गठबंधन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा कदम उठाया है। लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा गया है। गठबंधन के खिलाफ नामांकन पर कार्रवाई की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने यह आदेश जारी किया गया है। 6 साल के लिए पार्टी की सदस्यता रद्द कर दी गई। तो लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। 6 साल के लिए पार्टी की सदस्यता से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने यह आदेश जारी किया है। तो यह बड़ी खबर हम आपको रांची से बता रहे हैं, जहां गठबंधन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने बड़ा कदम उठाया है। लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। गठबंधन के खिलाफ नामांकन पर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने आदेश देकर की है। 6 साल के लिए पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया है। उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो गठबंधन के खिलाफ नामांकन पर कार्रवाई हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने आदेश जारी किया है, जिसमें 6 साल के लिए पार्टी की सदस्यता उनकी रद्द की गई है। लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव के बीच में यह बड़ा कदम उठाया है और लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। नामांकन पर, गठबंधन के खिलाफ नामांकन पर कार्रवाई की गई है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की गई है और गठबंधन के खिलाफ नामांकन करने पर कार्रवाई हुई है। 6 साल के लिए पार्टी की सदस्यता से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है 6 साल के लिए। तो लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से बाहर का रास्ता शिबू सोरेन ने दिखा दिया और गठबंधन के खिलाफ नामांकन पर बड़ी कार्रवाई। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, अब लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। गठबंधन के खिलाफ नामांकन पर कार्रवाई की गई है शिबू सोरेन के द्वारा। जी देखिए, इसके पहले लगातार लोबिन हेम्ब्रम लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी बगावती की हुई थे। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि चमरा लिंडा जो है पिछले 2 साल से लोकसभा यानी लोहरदगा लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनसे कई बार पार्टी से अनुरोध किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों बागी जो नेता हैं लगातार अपनी लोकसभा के क्षेत्र को लेकर के अपनी तैयारी कर रहे थे, चुनाव की तैयारी कर रहे, लेकिन हालांकि जो गठबंधन को लेकर के चीजें नहीं बन पाई। आप देख सकते हैं कि जो राजमहल लोकसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा से वहाँ विजय हाजरा सांसद हैं और वहाँ से वो लोबिन हेम्ब्रम भी अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में वो चूंकि उनको टिकट नहीं मिला और वो अपनी बगावती अपनी पार्टी से अलग करके नामांकन कर दिया। इससे पहले आप ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ लोबिन हेम्ब्रम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोबिन जी, आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आपकी गलती क्या है? यही कि आपने नामांकन पर, आपने जो गठबंधन है उसके खिलाफ नामांकन कर दिया था, सिर्फ यही वजह है? आप यही मानते हैं? देखिए, हमको पार्टी से निष्कासित किया है। अभी 5:30 बजे के आसपास, 5:45 बजे के आसपास जी हमको पता चला और उससे हम घबराने वाले नहीं। पार्टी से हमको निष्कासित किया है, उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो जल जंगल जमीन की लड़ाई की बात करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम गुरुजी का सिपाही हैं, गुरुजी के हम शिष्य हैं और गुरुजी के दिल में हम बसे हुए हैं और गुरुजी भी हमारे दिल में बसे हुए हैं। इसको कोई हटा नहीं सकता। भले पार्टी से निष्कासित किया है, लेकिन माटी से हमको कोई निष्कासित नहीं कर सकता है। नहीं तो लोबिन जी, आपको शिबू सोरेन जी ने आदेश जारी करके बकायदा 6 साल के लिए आपको पार्टी की सदस्यता आप रद्द कर दी गई। मतलब गठबंधन के नेताओं की वजह से अपने पार्टी पर इतनी बड़ी कार्रवाई होती है और आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से? कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब लोग यहाँ का जो अभी
विजय हंसदा है, विजय हंसदा को कोई नहीं चाह रहा है। 10 साल के अंदर में उनका चेहरा भी लोगों ने नहीं देखा। ये मैं अपने निर्णय नहीं लिया, यहाँ के मैंने बहुत जगह पता किया, हर विधानसभा क्षेत्र में मैं जा करके पता किया, सारे जगह से यही आवाज आया कि विजय हंसदा नहीं चाहिए, चेहरा बदलना चाहिए। तो लोगों के कहने पर पार्टी अगर किसी को थोप दे जबरदस्ती तो एक अलग बात है, बट मैं सच्चाई में हूँ और हमारा आंदोलन मेरा जो शुरू से रहा है वो सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो। और हम इस पार्टी को बचाने के लिए हम इस आवाज को हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, और वहाँ उस समय बसंत सोरेन जी भी मौजूद थे, वो हमने बता दिया कि पूरे लोकसभा में ये बोरियो विधानसभा भी राजभवन लोकसभा में पड़ता है, और मैंने सच्चाई का पता किया, लोग इसको नहीं चाह रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि अपने आप को मैं उतारूं, लेकिन लोगों का कहना है कि चेहरा बदलना चाहिए, लोगों के कहने पर हम आए हैं। नहीं लोबिन जी, खबर तो ये भी है कि आप पार्टी लाइन से हटकर काम किया करते थे और पार्टी लाइन से हटकर बात करते थे, आप इस वजह से भी कार्रवाई की? में हम कभी भी हमने हट के बात नहीं किया, पार्टी लाइन में से हट के हमने कभी बात नहीं किया। यही पार्टी का जो मैनिफेस्टो था 2019 का, ये जल जंगल जमीन की लड़ाई, यहाँ CNT एक्ट, SPT एक्ट, यहाँ के नौजवानों को नौकरी, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आज तक ये सब नहीं बना। ये तम सरकार आईना दिखाती रहा, कहाँ पार्टी साहब हट के है। नहीं तो लोबिन हेम्ब्रम जी, आप ये मानते हैं कि गठबंधन के खिलाफ नामांकन करने गए आप, इसको लेकर कार्रवाई की कर दी गई और आपको सिर्फ इस बिना पर जो है पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया? कार्रवाई किया, हम इसको स्वीकारते हैं। चलिए कार्रवाई किया, लेकिन पार्टी से निष्कासित किया है, माटी से निष्कासित नहीं कर सकता है, मैं पहले से बोल रहा हूँ। तो मतलब आप ये मानते हैं कि आपको निष्कासित कर दिया जाना चाहिए था? कर देना चाहिए, किया तो किया है। जो यहाँ के लोगों का डिमांड, पार्टी जो यहाँ के लोगों का डिमांड है, लोकसभा के लोगों का जो डिमांड था, यहाँ पर कल्पना सोरेन आई थी उधवा में, इतना आवेदन लोगों को दिया गया। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पाकुड़ में मीटिंग किया और उन्होंने कहा कि गठबंधन में हम लोग हैं, बट विजय हंसदा को मिलेगा, हम लोग विजय हंसदा को वोट नहीं देंगे। और हमने भी चारों तरफ अपना क्षेत्र के अलावे दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी हमने पता किया, सब लोगों का यही आवाज है। नहीं तो क्या मैं पार्टी को बचाने के लिए मैं तो कर रहा हूँ ना। नहीं लोबिन जी, कहा तो ये जा रहा है कि आपकी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है, बहुत गड़बड़ चल रहा है। वो तो आने वाले समय में उनको पता चलेगा ना क्या गड़बड़ क्या है, विस्तार पूर्वक बताइए। बाद देखिए, गड़बड़ तो यहाँ जिसको देना चाहिए, यहाँ लोगों का डिमांड था, तो पार्टी ने इसको क्यों नहीं स्वीकार किया? किसी व्यक्ति को, फिर उसी आदमी को यहाँ पर तीर धनुष दे दिया, तो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं उसको। नहीं तो फिर लोबिन जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर सोरेन परिवार में चल किसकी रही है जो आपकी ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, ये तो मैं 4 तारीख के बाद बताऊंगा। मैं 4 तारीख को मैं खुल के बताऊंगा। और जो व्यक्ति जेल में है पार्टी में, लोबिन जी, फिर तो आप साफ डर रहे हैं, सीधा सीधा कहिए आप डर रहे हैं बोलने से। आज तक उसको पार्टी से निष्कासित नहीं किया। नहीं लोबिन जी, फिर सीधा सीधा कहिए ना कि आप बोलने से डर रहे हैं। नहीं डर रहे हैं, क्यों डरेंगे? अरे तो डर रहे नहीं तो बताइए, खुल के बताइए, हम तो पूछ रहे हैं आपसे, खुल के पूछ रहे हैं। पंकज मिश्रा का नाम लेकर मैं बोल रहा हूँ, जो बरहेट विधानसभा के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्षेत्र है, वो उनका विधायक प्रतिनिधि है, लेकिन आज तक उसको नहीं हटाया। नहीं, पार्टी का जो सिद्धांत है क्या है? एक सेकंड, हेमंत सोरेन तो जेल में है, तो क्या कल्पना सोरेन सरकार चला रही हैं? अब वो तो हम क्या बताएं, हम 4 तारीख के बाद बताएंगे, समझे ना, पूरा डिटेल में खुल के हम बताएंगे। लोबिन जी, आपकी छवि डरने वालों में से है नहीं, लेकिन अब सवाल का जवाब देने से आप भाग रहे हैं, खुलकर जवाब भी नहीं दे रहे हैं, खुलकर बोल भी नहीं रहे हैं। हम तो बोल ही रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं हम? क्यों भागेंगे हम? किसी से डरने वाले हैं क्या? तो सीधा सीधा बताइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड सरकार कौन चला रहा है? साफ साफ पूछ रहे, साफ साफ बताइए, खुल के बताइए। ये बाहर के लोग चला रहे हैं। कौन है वो बाहर का लोग? अब बाहर के लोग आप जान लीजिए, नाम बताइए, नाम नाम बताइए ना। बता दूं मैं? हाँ, विनोद पांडे। हाँ, सुनिए अभी इस सब में किसी व्यक्तिगत हमको नहीं बोलना है, समझे ना। यहाँ पर वो लोग हैं जो चारों तरफ पूर्व मुख्यमंत्री के अगल बगल में जो है, वही लोग हैं। अच्छा, वही लोग हैं। तो फिर विनोद पांडे किसके कहने पे ऐसा कुछ कर रहे हैं? तो उतना मत को दे दीजिए ना, आप समझ, इशारा ही काफी है। लोबिन जी, आप खुलकर बोलते हैं, इसीलिए हम आपसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं, और आपको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं बोलने का।
देखिए भाई, आपको इशारे पे ही समझा दिया, आप समझ लिया, आप भी समझ रहे हैं, जो सुनने वाले लोग हैं वो लोग भी समझ रहे हैं। चलिए ठीक है। लोबिन जी, आपको और कुछ कहना है? आपको और क्या कहना है, हमको निकाल चलिए दिया, ठीक अच्छी है, बात ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद लोबिन जी, आपका हमारे धन्यवाद, साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।